यहाँ हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा कब होती है, बात कब होती है, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे ये एयर मीडियम हो गया, ये वाटर है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में पास नहीं करती है, ये दूसरे मीडियम में जाने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाती है। अब ये कितना बेंड होगा, इतना हो सकता है बेंड, इतना बेंड हो सकता है, और भी ज़्यादा बेंड हो सकता है। तो कितना बेंड होगा ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। डिफिनेशन इसका ये है, अगर N21 लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि बात हम दूसरे मीडियम की करेंगे। पहले मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तब की कहानी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले वाले मीडियम, ऊपर वाले मीडियम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का रेशियो। तो पहले वाले मीडियम में लाइट के स्पीड का और दूसरे वाले मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डिफिनीशन हो गया। अभी अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे कि अगर N21 के बदले NG1 लिखा रहता तो इसको हम क्या प्रोनाउंसिएट करते, इसको क्या बोलते? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, G स्टैंड फॉर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to medium 1 is defined as velocity of या speed of light in medium 1 upon speed of light in glass। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम एज्यूम करेंगे कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब पहला मीडियम एयर नहीं तो वैक्यूम है। जब एयर या वैक्यूम अगर पहला मीडियम है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो मीडियम है, पहला मीडियम, वो या तो एयर है नहीं तो वैक्यूम है, उससे कंपेयर करते हैं। तब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पेशल नाम हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इस मीडियम, जहाँ पे मीडियम 1 है, जहाँ अभी कुछ नहीं है, उसको हम मान के चलेंगे वैक्यूम है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। लेकिन अब समझते हैं कि ये होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट, कोई पहला मीडियम अगर एयर है, तो लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रही है तो एयर के पार्टिकल इस लाइट को अपोज करेगा। ये जैसा अपोज कर रहा था वैसे ये ऑब्लिकली यहाँ तक आया। जो ही ये वाटर में आएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा सटे सटे होते हैं एयर के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेंगे, लाइट को पुश करेगा, ये इसको धक्का मारेगा। ये चाहेगा कि इसका वेलोसिटी कम हो जाए, ये धक्का मारेगा तो क्या होगा, लाइट का वेलोसिटी तो कम होगा। तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम हो जाता है, और जब वेलोसिटी कम होता है उस वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि पहले वाले मीडियम के कंपैरिजन में लाइट का वेलोसिटी अब कितना कम हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 में लाइट का वेलोसिटी कितना कम हुआ। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलते हैं, अगर हम 1.5 है, मान के चलते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर में जितना लाइट का स्पीड है, जब ये वाटर में आएगा तो उससे 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर एयर में अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड,
तो अभी वाटर में लाइट की स्पीड इतनी ही नहीं रहेगी, इससे कम हो जाएगी, क्योंकि लाइट वाले पार्टिकल इसको धक्का दे रहा है, ऊपर की तरफ रोक रहा है, तो इसका वेलोसिटी कम होगा। अब कितना कम होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो ये बताता है कि 1.5 टाइम्स कम हो गया। ज़्यादा होता तो मल्टीप्लाई करते, कम हो रहा है उसके वेलोसिटी को कम कर रहा है तो डिवाइड कर देंगे 1.5 से। तो ये तो अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू लिया मैं, 2 × 10⁸ आ गया मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये बताता है कि पहले मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना कम हुआ। अब अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, जैसे डायमंड का है 2.42, इससे ये मतलब निकलता है कि जब रे एयर से डायमंड में जाएगी, जब रे एयर से डायमंड में जाएगी तो रे बहुत ज़्यादा बेंड हो जाएगा और डायमंड में लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम के कंपैरिजन में 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर वैक्यूम में सी है तो अभी इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2.42, C/2.42, मतलब लगभग 2.5 गुना कम हो जाएगा डायमंड में लाइट की वेलोसिटी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है।